बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूरोप और अमेरिका की एक तस्वीर तो वो है जो हमें हमारे यहाँ मौजूद आज़ाद लिबरल लोग दिखाते हैं, और दूसरी तस्वीर हम ख़बरों के अंदर रोज़मर्रा के वाक़यात की वायरल वीडियोज़ में देखते हैं। इन लिबरल्स का बताया गया अमेरिका या यूरोप बड़ा ही पुरअमन, पुरसुकून और आज़ाद मालूम होता है, लेकिन ख़बरों की हद तक ही अगर देख लें तो ये बड़ा ही भयानक है। हमारे ख्याल में खबरों में जितना नज़र आता है वो भी असल हकाइक से बहुत दूर है, लेकिन ये भी अगर आप देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे मुआशरे की मिसालें हमें दे के कहा जाता है कि उनको फॉलो करो। अगर हम उनको वाकई फॉलो करना शुरू कर दें तो सोचिए कि यहाँ पे जो तबाही मची हुई है उसमें कितना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले हम आपको चंद वीडियोस दिखाना चाहेंगे जो किसी एक आध जगह पे नहीं बल्कि अमेरिका की कई रियासतों और इलाकों के अंदर ऐसा हो रहा है, और इस पे ट्विटर सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन रहे हैं। लोग खौफजदा हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं। ये सारी की सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। आप पहले ये वीडियो देखिए और फिर इस पे बात करेंगे। What's going on? Yeah, break through this door. Yeah, break through this door. ये चोरियां और इसका तरीक़ा वारदात अमेरिका में आजकल इतना मकबूल और वायरल है कि हर शहर हर रियासत में एक हफ्ते के अंदर दर्जनों वाक़यात पेश आ रहे हैं। होता कुछ यूं है कि 30 से 50 अफराद का एक जत्था अचानक दुकान में दाखिल होता है और सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर पूरी दुकान उसकी कीमती चीज़ें साफ कर देता है। अब इतने सारे अफराद के खिलाफ ना तो स्टोर का अमला कुछ कर पाता है, और अगर पुलिस भी पहुंच जाए तो वो भी इनको पकड़ नहीं पाती, क्योंकि एक दो बंदे तो वो पकड़ें, दर्जनों की तादाद में अफराद जिनके हाथ में डंडे और धारेदार आले भी होते हैं, और चे जाए कि हो सकता है इनके पास असलहा भी हो, तो इनको रोक पाना पुलिस के बस में भी नहीं होता। चोरी का ये अनोखा तरीका इस वक्त अमेरिका में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अमेरिका के बड़े बड़े स्टोर्स और दुकानें इनके खौफ की वजह से बंद हो रहे हैं। मोबाइलों के बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर मौजूद हर मोबाइल फ़ोन के नए मॉडल मौजूद होते हैं ताकि लोग उसे देख सकें। इसके अलावा कुछ चीज़ें ख़रीदारी के लिए भी मौजूद रहती हैं। ये लोग एक साथ दाखिल होकर सारे का सारा स्टोर खाली कर देते हैं। इसी वजह से दर्जनों कंपनियों ने अपने नए मॉडल्स लॉन्च करना भी बंद कर दिए हैं। इनमें से अक्सर लोगों के पास असलहा भी मौजूद होता है, लेकिन ज़्यादातर वारदातों में असलहे का इस्तेमाल नहीं देखा गया, क्योंकि ये ग्रोह किसी एक रियासत में मौजूद नहीं बल्कि हर छोटे बड़े शहर के अंदर दर्जनों की तादाद में, बल्कि दर्जनों ग्रुप्स की तादाद में ये लोग काम कर रहे हैं। मिर्चों वाली स्प्रे का इस्तेमाल करके अपने आप को ये बचाते हैं जो लोगों की आंखों में डालते हैं। पुलिस को समझ नहीं आ रही कि ये लोग आखिर इकट्ठे कैसे हो रहे हैं, और इतने ज़्यादा तादाद में इनका ये ग्रुप इतना मुनज़्ज़म कैसे है। ये आम शहरी हैं और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। ये लोग दरअसल एक आध बंदे की प्लानिंग के ऊपर सामने आते हैं और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए ये एक ऐसे सस्ते और आसान काम की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं जिसमें थोड़ी सी मेहनत करके ये बहुत सी चीज़ें कमा लेते हैं, चाहे वो लूट का माल ही क्यों ना हो। पिछले एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 4 बड़े स्टोर्स खाली कर दिए गए। पुलिस अब तक सिर्फ चंद लोगों को ही शक की बुनियाद पे पकड़ चुकी है, और वो भी भागते हुए लोगों को देखा तो उन्होंने पकड़ लिया। कंफर्म नहीं है कि ये लोग वाकई ही चोर थे या नहीं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब ये लोग किसी बहुत बड़े स्टोर को लूटने की कोशिश करते हैं तो ये 20 से 25 गाड़ियां सड़क के ऊपर खड़ी करके रास्ता भी ब्लॉक कर देते हैं, ताकि अगर कोई इदारे या पुलिस वगैरह आए तो इन तक जल्द पहुंच ना पाए, और फिर ये लोग वो गाड़ियां वहीं छोड़ के पैदल गलियों के ज़रिए फ़रार होके कहीं दूर जाके दूसरी ट्रांसपोर्टेशन से
اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ امریکہ جیسا ملک جس میں جگہ جگہ کیمرے، گاڑیاں، ٹیکنالوجی، ہر ایک چیز بے انتہا ترقی یافتہ، اور وہاں بھی ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں کہ سٹورز، کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ یہ ہے امریکہ کی سیکیورٹی کا اصل چہرہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ہاں سیکیورٹی بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ خواب نہ دکھائے جائیں جن خوابوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حالات پوری دنیا میں ہی ایسے خراب ہیں، طاقتور سے طاقتور ملک کے اندر بھی مسائل اتنے ہیں کہ وہ اپنی پوری قوت سے ان پہ قابو نہیں پا رہا۔ لہذا ہمیں مایوس مت کیجئے، ڈپریسڈ مت کیجئے کہ ہمیں گویا یوں لگنا شروع ہو جائے کہ ہم دنیا کی کسی بدترین جگہ پہ رہ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق آپ بھی کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کے خیال میں یورپ، امریکہ وغیرہ انسانوں کے لیے کتنے محفوظ ہیں۔